दारू के नशे में बैठा है हरामखोर चाय खाने में, और मेरे आलिम के खिलाफ भाषण दिए जाता। सही। 5 आदमी नहीं मिलकर के गट्टा पकड़ता कि तू क्या बक रहा है, सबूत ला, कोई नहीं बोलता। एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, अरे सुन रे सुन, वो दिन बड़ा करीब है जब ढूंढते फिरोगे कि कोई मिल जाए बेटे की पैदाइश के बाद अजान पढ़ने वाला। किस नशे में हो? इसलिए वो जो 20 साल के बाद का भारत दिख रहा है ना, 20 साल के बाद का भारत। आते ही मैंने पूछा क्या नाम है उनका, जलसा कराने वाले? सलीम भाई। और उनके दूसरे भाई कलीम। दोनों से मैंने पूछा कि जलसे का एजेंडा क्या है, बताओ क्या जलसा कराया? तो इन दोनों भाइयों का भोलापन देखो, कह रहे हैं बस जलसा कराना था, करा था। हम आपसे एक आखिरी बात पूछ ले, मखदूमे गिरामी तशरीफ फरमाए, बस एक आखिरी बात पूछ, आप अपना मकान बनाते हो कि नहीं बनाते हो? अरे बोलो ना। जब आप अपना मकान बनाते हो तो कम से कम पोता तक को तो देखकर ध्यान में रखकर मकान बनाते हो। अरे बोलिए ना जी। एक बाप अपने पोता तक का जोड़कर मकान बनाता है। आप बनाए कि नहीं हजरत? पोता तक। एक आदमी की मिनिमम उम्र मैंने मान लिया 75 साल। 75 साल बाप की, 75 साल उसके बेटे की, 75 साल उसके पोते की। कितना साल हो गया? अरे मौलवी हिसाब में कमजोर होता है। कितना हुआ? 225। कितना हुआ? चलो भैया जो कह दोगे वही मान लिया जाएगा, इसलिए कि इस वक्त तो पूरे देश में एक आदमी जो कह दे वो मान लेता है। वाह। वो अगर कल आकर के बोल दे कि कल बैल ने 5 लीटर दूध दिया तो पूरा देश बोलेगा ये है तो मुमकिन है। सही। 225। अब मैं आपके जमीर से पूछना चाहता हूं, अपनी औलाद के लिए 225 साल का नक्शा लेकर घर बनाए, अपनी नस्लों के लिए कितने साल का नक्शा सामने रखकर बना रहे हैं? क्या एजेंडा है तेरी तामीर का? गैरों की औकात नहीं थी जो मेरी बेटियों की तरफ नजर उठा के देखता। बेहयाई का बाजार तुमने गर्म किया, तुमने, और माफ करेंगे तसव्वुफ और तरीकत के नाम पर अकीदत के सौदागरों ने इसको रुसवा किया। दौलत और हुसूल दौलत के लिए शरीयत की धज्जियां उड़ाते रहे लोग। बगैर औरतों के कोई उर्स मुकम्मल नहीं होता जी। और इसी तरह की हरकतों पर लगाम लगावे इमाम अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। तो लोग कहें कि आला हजरत खानकाह से जलते,
अरे शुक्र कर। वाह वाह वाह। अगर बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा ना हुए होते तो न तेरे दादा का आजूस होता, न तेरे अब्बा के नाम का लंगर चलता। ये बरेली के इमाम अहमद रजा की देन है कि उर्स भी हो रहा है, लंगर भी चल रहा है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत आमदे अहसनुल उलमा हुजूर अहसन मियां साहब किबला, हजरत अल्लामा बलियावी साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम आपसे विनती करके कहें, वाह वाह वाह। मत 3 टाइम खाइए, बहुत 1 टाइम खाइए। मत अच्छा लिबास पहनाओ बेटों को, मोटिया मार्किंग पहना दो। कोई जरूरी नहीं है टाइल्स मार्बल लगाओ मकानों में, टूटी खाट पे सुला दो। बंद करो कर्ज लेकर के वलीमा खिलाना, मस्जिदों में निकाह पढ़ा लो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर पढ़ाकर तुमने अपने बेटों के हाथ में कलम दे दिया ना तो सिर्फ 5 साल लगेगा। कितना? इसका असर 5 साल के बाद दिखेगा। अगर तुमने 3 टाइम नहीं 1 टाइम खाया और अपनी औलादों को पढ़ा दिया, अब पढ़कर तेरे बेटे ने अगर पावर का कलम ले लिया ना तो 5 साल के बाद हुक्मरानों से तेरा बेटा भीख नहीं मांगेगा, कलम के नोक के पावर से अपना हिस्सा बांट लेगा। लेकिन कौन समझाएगा आपको? आदमी भांग खाया हो तो नशा उतारा जा सके, पूरे कुएं में भांग डाल दी गई है। हर पीने वाला नशे में, हर पीने वाला नशे में। और ये काम सिर्फ आलिम नहीं कर सकता, हमारे जवानों को आगे आना पड़ेगा। और जिस कौम के जवान आगे आ जाए उस कौम का न मजहब पीछे हो सकता है, न मिल्लत कभी टूट सकती है। बेशक बेशक। लेकिन कौन समझाएगा आपको? लोग ठोकरें खाने के बाद संभल जाते हैं, हम तो कत्ल होने के बाद भी संभलने को तैयार नहीं है। माफ करना, हमें 2 खंजर से मारा गया है, लोहे के भी खंजर से मारा गया है, कलम के खंजर से भी मारा गया है। ये कलम की मारी हुई कौम है, लोहे की मारी हुई कौम जा चुकी, कलम की मारी हुई कौम है। मैं तो रोज रात को भोर में देखता हूं, आप ही के यहां से लौट रहा था 22 की तरफ से, जैसे ही समस्तीपुर से, तो बिहार में तो हर धर्म के बच्चे मेरी गाड़ी का नंबर पहचानते। मुसली घड़ारी पे मैंने कहा गाड़ी रोको, चाय पिलाओ। गाड़ी देखकर थाना पुलिस सब जो मेरे गार्ड सब थे साइडों सब बोले कि डीएसपी का फोन आया, वो मिलने आ रहे। मैंने कहा रात को 3 बजे? बोला वायरलेस मैसेज दिया। उनका चलो चाय बनवाओ। देख रहा हूं कि बच्चे दौड़ रहे हैं और वही बच्चे आकर हमको पकड़ के कह रहे हैं अंकल बिहार पुलिस की वैकेंसी जो आई है वो कैंसिल नहीं ना होगी। मैं सर पकड़ के बैठे रहा। गैरों के बच्चे तो मुझसे पूछ रहे हैं कि वैकेंसी कैंसिल तो नहीं होगी। हमारे बच्चे मस्त सोए पड़े हैं। इस मोबाइल के डब्बे ने तेरे घर की आबरू लूट ली है। जबान खोल दूं तो तेरे तलवे से जमीन खसक जाएगी। तब मैंने तय किया कि अब बंद करो और तहरीक बेदारी का कारवां निकल रहा है। वाह। अब तक मेरी कौम बुलाई है, बलिया भी गया है। अब
तहरीक के तहत उलमा ने मेरे बुलाया है, अवाम अहले सुन्नत आ रही है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें करके हलफ भरवा रहे, हलफ, फार्म भरो, हलफ उठाओ, उसमें 5 पॉइंट है। हम आपसे विनती करके कहेंगे, बचा सकते हो तो बचा लो। हजरत, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक ये हमारे बच्चे मोबाइल के डब्बे में लगे हुए। सही बोलो, सही है कि गलत है? किसी के बाप की हिम्मत जो अपने बेटे से पूछ सके कि रात को तू 1 बजे क्या कर रहा है? अंदर का मर्द मर चुका है, तेरे नहीं पूछ सकते हो। रात को 2-2 बजे तक कुंवारी बेटियां मोबाइल के डब्बे में लगी है। किसी मां की हिम्मत जो अपनी बेटी से पूछ सके कि बेटा रात को 1 बजे तू किससे बातें कर रहे? नहीं पूछ सकते। अंदर का मर्द मर चुका है। मैं कहता हूं, काश रात को 1 बजे मोबाइल के डब्बे में उलझी हुई बेटी का हाथ मां पकड़ लेती और पकड़कर सिर्फ इतना कहती कि बेटा, इस मोबाइल के डब्बे से उलझने से बेहतर था कि काश तेरा सर सजदे में होता और तू मेरे मौला से बातें करती होती। बेटी, तेरी सजदों की बरकतों से निजात का रास्ता भी हमवार होता और घरों में बरकतों का नुज़ूल भी होता। नाश कर दिया मोबाइल के डब्बे ने। बचा सकते हो तो अपने घर की आबरू बचा लो। तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं। तकरीबन 7,000 ईमान वालों की बेटियां या तो मुर्तद हो गई या गैरों की बहू हो गई। इसी मोबाइल के डब्बे ने किया है। बचा सकते हो तो बचा लो। डूब रही है कश्ती, बचा लो। संभाल सकते हो तो संभाल लो, वरना तेरे मरने के बाद, नस्लें गुजरने के बाद, इसी भारत में 20 साल के बाद मस्जिदों के मीनारे तो दिखेंगे, अजान पढ़ने वाला नहीं दिखेगा। जैसे हरियाणा और पंजाब में है, मस्जिदें हैं, अजान पुकारने वाला नहीं है। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ आप सारे लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए इल्तिजा करूंगा कि अपने गांव के मकतब को मजबूत करो, अपने गांव के मकतब को मजबूत करो और दिलो दिमाग में ये बसा के रखो कि जो रब के महबूब का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, और जो रब के महबूब का हो गया खुदा की पूरी खुदाई उसके हवाले हो गई। अल्लाह रब्बुल जलाल अमल खैर की तौफीक दे। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम। हजरात, जो अब तक किसी पीर के मुरीद नहीं हुए हैं वो आगे आ जाएं जल्दी से, फटाफट, बहुत तेज़ी के साथ। और आला हजरत अजीम बरकत दीनो मिल्लत मुजद्दिद आज़म अलैहिर्रहमत व रिज़वान के सज्जादा नशीन हजरत अल्लामा अलहाज अलशाह मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा कादरी सज्जादा नशीन दरगाह आला हजरत आप लोगों के बीच मौजूद हैं। सीधा वाला हाथ उठा लीजिए जल्दी से,
सीधा वाला, आगे को आ जाइए जल्दी से, बहुत तेजी के साथ जल्दी से आगे आ जाइए। जो लोग मुरीद होना चाहते हैं वो जल्दी से आगे आ जाएं, आगे को आ जाएं, आगे जल्दी से। शाहिद भाई एक कपड़ा दे दीजिएगा आप जल्दी से। जोड़ दीजिए। देखिए जो किसी अच्छे और सच्चे पीर के मुरीद हैं वो उन्हीं के रहेंगे, तौबा की नीयत से इसमें शामिल हो सकते हैं। जो लोग किसी अच्छे और सच्चे पीर के मुरीद हैं वो उन्हीं के रहेंगे, और जो किसी सच्चे और अच्छे पीर के मुरीद नहीं हैं वो इसमें मुरीद की नीयत से शामिल हो सकते हैं। आप लोग जल्दी से आ जाइए और हजरत जो पढ़ाएं, हमारी माँ बहनें जो हैं वहीं पर बैठ के ये कहेंगी मैं तौबा करती हूँ, और आप लोग कहेंगे मैं तौबा करता हूँ, बहुत तेजी के साथ। एक दूसरे से टच हो जाइए, सीधा वाला हाथ उठाइए सारे लोग, तौबा की नियत से इसमें सीधा वाला, एक दूसरे के कांधे पे हाथ रख दीजिए, एक दूसरे के कांधे पे हाथ रखिए, खड़ा मत रखिए, एक दूसरे से टच हो जाइए। आप लोग एक दूसरे से टच हो जाइए, टच, खड़ा मत करिए, एक दूसरे से टच कर लीजिएगा। दुरूद पाक पढ़िए आप हज़रात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या नूर, या हक, या हादी, या मुबीन। या अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ अपने गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा। मैं तौबा करता हूँ खासकर झूठ, गीबत, बदी, गाने बाजे, तमाशों से, बदमज़हबों की सोहबत से बचता रहूँगा। मज़हब अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत पर कायम रहूँगा। नमाज वग़ैरह हर फ़र्ज़, हर वाजिब को तेरी तौफ़ीक़ से उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा। मैंने अपना हाथ पीरान पीर, पीर दस्तगीर, शहनशाह बगदाद हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दस्ते पाक में दिया। इलाही मुझे हुज़ूर गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और क़यामत के दिन उनकी जमाअत में उठा। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या ज़ुल जलाली वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या रब्बल आलमीन। मौला अपने फ़ज़ल से अपने हबीब जनाब अहमद मुश्तबा रूही फ़िदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में सरकार बगदाद शेख आज़म पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वसीले पाक से व जुमला बुजुर्गान दीन के वसीले पाक से, मेरे अजदाद इकराम के वसीले से, सरकारान महरेरा के वसीले पाक से, हुजूर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगा के वसीले पाक से मौला हमारी इस बज़्म को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा दे। हम गुनहगारों की हाज़िरी को इस ज़िक्र की महफ़िल में कबूल फरमा ले। इस ज़िक्र की महफ़िल में हम गुनहगारों ने जो तौबा की है, परवरदिगार आलम हम गुनहगारों की तौबा
तौबा को कबूल फरमा ले। हम सबों को सिद्क़ दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। हमारे तमाम सय्यात सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा दे। अपने हबीब का सदका हम तमाम हाज़रीन को अता फरमा दे। या अल्लाह इस बज़्म के सजाने वालों को, इस बज़्म में आने वालों को परवरदिगार आलम शाद व आबाद फरमा दे। इस बज़्म में जिन लोगों ने तेरा और तेरे प्यारे महबूब का जिक्र सुना है, परवरदिगार आलम जिन लोगों ने इस बज़्म को सजाया है, अपने हबीब का सदका हम तमाम हाज़रीन को अता फरमा दे। सबों के रिज़्क़ में, रोज़गार में खूब बरकतें अता फरमा दे। और अपने फज़ल से जिन भाइयों ने अहले मोहब्बत ने इस बज़्म में परवरदिगार आलम शिरकत की है, सबों के घर बार में खूब बरकतें अता फरमा और बिलखुसूस सबों के ईमान में बरकतें अता फरमा दे। अपने हबीब के मुक़द्दस और प्यारे प्यारे नाम पाक के सदक़े व तुफ़ैल में मौला इस खित्ते में परवरदिगार आलम सुन्नियत का बोलबाला फरमा दे, सुन्नियों का बोलबाला फरमा दे, इस्लाम व मुस्लिमीन का बोलबाला फरमा दे। और अपने हबीब के सदक़े व तुफ़ैल में मौला जो मुसलमानों पर मज़ालिम हो रहे हैं, अपने फज़ल से इन मज़ालिम को दूर फरमा दे। परवरदिगार आलम मुसलमानों को आसानियाँ अता फरमा, हमारे तमाम अहले मोहब्बत को आसानियाँ अता फरमा। परवरदिगार आलम इस बज़्म में, इस महफ़िल पाक में शिरकत करने वालों को और हम तमाम परवरदिगार आलम हमारे तमाम अहले मोहब्बत को दारैन की नेमतों से, बरकतों से, रहमतों से, रिफ़ाअतों से माला माल फरमा दे। और अपने हबीब के सदक़े व तुफ़ैल में इस महफ़िल में शिरकत करने वालों की जुमला नेक जायज़ तमन्नाओं को, आरज़ुओं को, ख्वाहिशों को अपनी बारगाह में उस प्यारे प्यारे गुंबदे खज़रा के सदक़े व तुफ़ैल में कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम जो इस बज़्म में तेरा और तेरे प्यारे महबूब का जिक्र हुआ है, तेरे मुक़र्रब बंदों का जिक्र हुआ है मौला, इस जिक्र की बरकतों से जो लोग इस महफ़िल में बीमार हो मौला सबों को शिफा अता फरमा दे। इस जिक्र की बरकतों से परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा दे। इस जिक्र की बरकतों से मौला अपने हबीब के सदक़े व तुफ़ैल में बे औलादों को औलाद वाला बना दे मौला। बेरोजगारों को अच्छा रोजगार अता फरमा दे मौला। हमारे जो भाई जेलों में बेगुनाह कैद हैं मौला सबों को रिहाई अता फरमा दे और अपने फज़ल से हम सबों पर अपना फज़ल फरमा दे। हमारे तमाम उलमा जो यहाँ पर हाजिर हैं, अइम्मा मसाजिद जो यहाँ पर हाजिर हैं मौला सबों को खिदमत दीन करने में आसानियाँ अता फरमा, सबों को परवरदिगार आलम तरक्कियाँ अता फरमा। हमारे बलियावी साहब परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े व तुफ़ैल में इनके खिताब में और बरकतें अता फरमा। परवरदिगार आलम इनको खूब तरक्कियाँ अता फरमा। हमारे असद इकबाल साहब क़िबला परवरदिगार आलम इनको और हमारे तमाम उलमाए अहले सुन्नत को आफ़ियत व सलामती अता फरमा। हमारे तमाम अहले मोहब्बत को आफ़ियत व सलामती अता फरमा। इस बज़्म में आने वालों को शाद व आबाद फरमा दे, इस महफिल के सजाने वालों को शाद व आबाद फरमा दे। हमारी औरतों को पर्दा करने की तौफीक अता फरमा, हमारी औरतों को नमाजों की मोहब्बत अता फरमा दे। हमारे आने वाली नस्लों को परवरदिगार आलम दीन की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। इलाही तुम मिन कुल्लिल मआसी बिइखलास वजाअल खलासी अग़िथनी या ग़ियासल मुस्तग़ीसीना बिफ़ज़लिका यौम यूख़ज़ु बिन्नवासी। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दरे पाके पैगंबर के हुजूर ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। या अल्लाह हम गुनहगारों को ईमानी ज़िंदगी अता फरमा और अपने हबीब की मोहब्बत में हम तमाम को ईमान पर खातिमा नसीब फरमा दे। परवरदिगार आलम इस नूरानी इरफानी महफिल की बरकतों से हम तमाम हाज़रीन को माला माल फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मत पे लाखों सलाम।
बज़ में हिदायत पे लाखों मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत शहरे यारे रम ताजदारे हरम। शहरे यारे रम ताजदारे हरम। नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्स की पतियाँ। पतली पतली गुले कुद्स की पतियाँ। उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। काश मैं शर्म जब उनकी आमद हो। काश मैं शर्म जब उनकी आमद हो। भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के खुद सी कहें हाँ रज़ा। मुझसे खिदमत के खुद सी कहें हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका। या रसूल सलाम अलैका। या हबीब सलाम अलैका। सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह अपने फ़ज़ल से अपने हबीब के सदक़े व तुफ़ैल में शेख़ आज़म पीरान पीर के वसीले पाक से मौला हम सबों के चेहरों पे नूर अता फरमा दे। इस नूरानी महफ़िल की बरकतों से मौला हम सबों को नूरानी बना दे। मौला हम सबों के दिलों में नूर अता फरमा दे। मौला ऐसी ज़िक्र की महफ़िलों को सजाने की हम सबों को तौफ़ीक़ अता फरमा। अपने ज़िक्र की महफ़िल में परवरदिगार आलम हम सबों को शिरकत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अपने हबीब का हम गुनहगारों को सच्चा पक्का आशिक बना दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर हम सबों को अमल करने वाला बना दे। दाढ़ियों को अपने चेहरों पे सजाने वाला बना दे। गुनाहों से हम गुनहगारों को बचने वाला बना दे और अपने महबूब से सच्ची व पक्की मोहब्बत करने वाला बना दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही। या अल्लाह जिन लोगों ने, जिस कमेटी ने, जिन अराकीन ने इस महफिल पाक को सजाया है, परवरदिगार आलम सबों के रोज़गार में, घर बार में, जान में, माल में, ईमान में, औलाद में, इश्क़ रसूल में, हर चीज़ में परवरदिगार आलम खूब बरकतें अता फरमा दे। और हमारे तमाम अहले मोहब्बत जिस महफिल पाक में हाजिर आए हैं मौला सबों को आसानियाँ अता फरमा दे। उस प्यारे प्यारे गुंबदे खज़रा का सदका तमाम अहले महफिल को अता फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।